तो जुजुत्सु काइसेन के चैप्टर 234 अब फाइनली रिलीज हो चुका है। तो इसलिए आप बिना टाइम वेस्ट किए चैप्टर को जल्दी स्टार्ट करते हैं। तो इसके बाद चैप्टर स्टार्ट होता है यूटा से, जिधर हम देखते हैं वो फाइट में इंटरफेयर करने जा रहा होता है। आगे काशिमो यूटा को यहाँ पर रोकती भी है, लेकिन यूटा इसकी बात नहीं मानता और उसे कहता है एटलीस्ट तुम नेक्स्ट नहीं हो। आगे हकारी यूटा से कहता है शांत हो जाओ यूटा, काशिमो इसके बारे में सही है। गोजो सान ने हमें तभी फाइट में इंटरफेयर करने के लिए बोला था अगर वो खुद हमसे ज्यादा वीक हो गया हो। आगे यूटा कहता है ये तो बात की बात है, एटलीस्ट अभी सुकूना यहाँ पर डोमेन एक्सपेंशन को यूज नहीं कर पा रहा। अगर मैं और रीका अभी फाइट में गए तो मैं डेफिनेटली उन दोनों शिकिगामी को आराम से संभाल पाऊंगा। आगे हम देखते हैं माकी को यहाँ पर अपनी पड़ी होती है, वो भी खुद बैटल में जाना चाहती है। माकी यहाँ पर कहती है यूटा तुम अपना रोल मत बोलो, जरा सोचो अगर तुम डिफीट हो गए तो यहाँ पर सारा बैलेंस बिगड़ जाएगा। आगे यूटा कहता है अगर मैं जाकर सुकुना को डिफीट कर पाया तो मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। आगे यहाँ पर हम देखते हैं यूडी यहाँ पर खुद तैयार है और वो यूटा को फाइट में जाने के लिए कहता है। आगे कुसाकाबे चिल्लाकर बोलता है तुम सब के सब यहाँ पर शांत क्यों नहीं हो जाते, तुम लोग यहाँ पर बात क्यों नहीं समझ रहे। आगे यहाँ पर मेसन कहती है गाइस तुम लोग मेरी बात सुनो, गोजो और सुकुना की जीत को लेकर यहाँ पर उनकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं। गोजो को जैसे यहाँ पर सुकुना से जीतना पड़ेगा विकास, इसलिए हम सब मिलकर किंजाकू को हैंडल कर पाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पर चीजें सुकुना की तरफ गई और सुकुना यहाँ पर जीत गया तो नेक्स्ट हमें ही सुकुना के अगेंस्ट इकट्ठे फाइट करना पड़ेगी। आगे कुसाकाबे यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात बोलता है जो शायद हमारे लिए हिंट भी हो सकता है। कुसाकाबे यहाँ पर कहता है अगर हम इनकी फाइट को इंटरफेयर करने गए तो सुकुना शायद अपना यहाँ पर ट्रम्प कार्ड यूज कर ले जो उसने अभी छुपा कर रखा हुआ है। अभी ये जो ट्रम्प कार्ड के बारे में यहाँ पर जो कुसाकाबे कह रहा है, क्या ये हमारे लिए हिंट हो सकता है कि आगे जाके सुकुना यहाँ पर कुछ यूज करने वाला हो, शायद सुकुना यूरोजो का गिफ्ट ही इस्तेमाल कर ले। वेल ये तो आगे चैप्टर्स में देखना पड़ेगा। आगे कुसाकाबे बोलता है हो सकता है अगर हम फाइट में इंटरफेयर करने गए तो शायद सुकुना यहाँ पर उराओ मेरे को बुला ले, जो वो भी किसी से कम नहीं है। तो इसलिए हमारे लिए बेस्ट यही है अभी हम उनकी फाइट में इंटरफेयर ना करें। हो सकता है अगर हम उनकी फाइट में इंटरफेयर करने गए तो हो सकता है ये गोजो सान के लिए मुश्किल ही हो जाए, शायद हमारी वजह से चीजें स्लो पड़ जाए। तो बेस्ट पॉसिबिलिटी यही है हम अभी उनकी फाइट में इंटरफेयर ना करें। आगे काशिमो कहती है सो आजकल मॉडर्न सोर्सर को ये चीजें दिखाई जाती हैं, पॉइंट यहाँ पर ये नहीं है, पॉइंट ये है ये फाइट गोजो सातोरो की है। इस फाइट में जो कुछ भी हो जाए इस फाइट में इंटरफेयर करना हमारे लिए काफी लेम होगा। सो इसके साथ सीन चेंज होकर बैटलफील्ड की तरफ आ जाता है, जिधर हम देखते हैं गोजो आगीटो और माहोरागा से फाइट कर रहा होता है। माहोरागा और आगीटो दोनों के दोनों गोजो पर एक साथ अटैक करते हैं, लेकिन गोजो इन दोनों को डोज करके आगीटो को जोर से पंच मारता है। फिर इसके साथ जल्दी से आगीटो की टेल पकड़ के उसे माहोरागा की तरफ फेंक देता है। आगे इधर हम देखते हैं आगीटो की टेल कट जाती है, सो वो इसे आगे यहाँ पर हील कर रही होती है। आगे इधर से हमें पता चलता है आगीटो तीन शिकिगामी की मिक्सचर है। वो 3 शिकिगामी में एक ग्रेट सर्पेंट, दूसरा मून टाइगर और तीसरा राउंड ईयर होता है। आगीटो के पास इन तीनों शिकिगामी की पावर्स हैं। गोजो इधर कहता है सबसे बड़ा मसला यहाँ पर राउंड ईयर की हीलिंग इफेक्ट है। आई मीन इसको यूज करके सुकुना अपने आप को मुकम्मल तौर पर हील कर सकता है, लेकिन ये इस वक्त गोजो की लिमिटलेस से अडेप्ट नहीं है। तो इसलिए गोजो को जल्द से जल्द इसे माहोरागा की तरह वन शॉट में मारना पड़ेगा। आगे इधर हम देखते हैं माहोरागा अपनी स्वॉर्ड को जमीन पर यूज करके गोजो पर पत्थरों की बारिश करवा देता है, लेकिन इनमें से एक पत्थर भी गोजो को टच नहीं कर पाता। गोजो यहाँ पर मजे से खड़ा होता है। आगे हम देखते हैं माहोरागा अपनी स्वॉर्ड को जमीन के अंदर गाड़ के गोजो के नीचे से निकाल लेता है। गोजो जल्द से जल्द इसे नोटिस करके यहाँ पर डोज कर लेता है, तो ये स्वॉर्ड आगे माहोरागा को लग जाता है। आगे यहाँ पर आगीटो भी अपनी कर्सर नदी को यूज करके गोजो पर अटैक करती है, लेकिन गोजो से किक मार के यहाँ पर रोक लेता है और इसके सामने खड़े होकर यहाँ पर जोर से पंच मारता है। अब गोजो को जल्द से जल्द आगीटो को यहाँ पर मारना पड़ेगा, बिकॉज अगर गोजो ने ऐसा नहीं किया तो आगीटो हीलिंग इफेक्ट को यूज करके सुकुना को हील कर लेगी। सुकुना से याद आया सुकुना ही यहाँ पर किधर है, इतनी देर हो गई है सुकुना ही यहाँ पर नजर नहीं आया। अब आप लोगों ने भी नोटिस कर ही लिया होगा। वेल सुकुना इस वक्त अपने बिल में छुपा हुआ है। आई मीन सुकुना इस वक्त शेडो में बैठकर इंतजार कर रहा है कब इसे चांस मिले ये गोजो पर अटैक करे। सुकुना को भी किसी तरह यहाँ पर पता चल गया गोजो यहाँ पर होलो टेक्निक पर्पल को यूज करने जा रहा था। सुकुना को यहाँ पर पता है जब फाइट स्टार्ट हुई थी गोजो ने यहाँ पर 120% पे होलो टेक्निक पर्पल को यूज किया था। हालांकि ये पर्पल गोजो ने 4 किलोमीटर की रेंज से यूज किया था, तब भी सुकुना इसे रोक नहीं पाया, की वजह से उसके खुद के बाजू कट गए थे। सुकुना को भी पता है अगर गोजो दोबारा से यहाँ पर पर्पल यूज करेगा, हालांकि ये 100% पे ही क्यों ना हो, तब भी सुकुना इसे बच नहीं पाएगा। आगे सुकुना यहाँ पर माहोरागा पर एंग्री है और उसे कहता है माहोरागा तुम कब तक मुझे इतना वेट कराते रहोगे, जो तुम मुझे यहाँ पर दिखा रहे हो मैं ये नहीं देखना चाहता। तुम यहाँ पर मेरे शैडो मैगमी के नहीं, तुम मुझे दिखाओ तुम्हारे पास यहाँ पर कितना दम है। ये कहते ही आगे अचानक से व्हील टर्न कर जाता है एंड इसी के साथ नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं गोजो सातोरो का एक बाजू काट जाता है, जिसे माहोरागा ने अपनी स्वॉर्ड के साथ यहाँ पर काट दिया। ये देखकर आगे सुकुना कहता है बहुत खूब। एंड इसी के साथ आगे हम देखते हैं सभी के सभी सोर्सरर यहाँ पर शौक हो जाते हैं। माहोरागा यहाँ पर सुकुना की तरह स्लैशेस को यूज कर पा रहा है, सिर्फ ये नहीं वो यहाँ पर सुकुना की तरह उड़ भी पा रहा है। वेल ये सुकुना ने समन की है। आगे शोको यहाँ पर काफी
काफी ज्यादा शौक में है। ये गोजो के लिए यहाँ पर अच्छा नहीं है। उसकी हीलिंग एबिलिटी इस वक्त काफी ज्यादा वीक हो चुकी हुई है। भले ये अपना गोजो ही है, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो कर लेगा ही। अभी फाइट खत्म नहीं हुई। आगे गोजो यहाँ पर उड़ के पीछे जा रहा होता है तो माहोरागा और गीटो भी उड़ के गोजो के पीछे आ जाते हैं। एंड इसी सिचुएशन का फायदा उठाते हुए आगे सुकुना यहाँ पर शैडो से निकल जाता है और वो यहाँ पर गोजो पर किक मार के उसे नीचे की तरफ फेंक देता है। आगे गोजो यहाँ पर नीचे गिर ही रहा होता है। अगीटो भी अपनी कसर नदी को यूज करके गोजो के फेस पर जोर से पंच मारती है, लेकिन ये सिचुएशन गोजो सातोरू के लिए काफी अच्छी होती है। आगे गोजो यहाँ पर कहता है, मैं काफी देर से ये सोच रहा था तुम इतनी ताकतवर नहीं हो यहाँ पर होने के लिए। ये कहते ही आगे गोजो अपने हाथ को कसर नदी से भर के अगीटो को जोर से पंच मारता है और उसके अगेंस्ट से यहाँ पर कस टेक्निक ब्लू को मैक्सिमम आउटपुट पर यूज करता है। लिटरली इस अटैक के साथ अगीटो बिल्डिंग के साथ रगड़ के पीछे जाकर गिरती है। इधर हम देखते हैं इस अटैक से गोजो सुकुना को भी मारना चाहता था, लेकिन डैडी माहोरागा इसको बचा लेते हैं। आगे हम देखते हैं कस टेक्निक ब्लू के साथ यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। आगे नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं कस टेक्निक ब्लू की वजह से यहाँ पर अगीटो एक फुटबॉल की तरह बन जाती है। वेल गोजो ने इसको यहाँ पर फुटबॉल बना दिया एंड इसी फुटबॉल के साथ आगे अगीटो यहाँ पर जोर से फट जाती है। अब गोजो सातोरू ने यहाँ पर अगीटो को डिफीट कर दिया। वेल देखो गोजो यहाँ पर कितना पावरफुल है, एक हाथ से इसने यहाँ पर अगीटो को डिफीट कर दिया। आगे नरेटर हमें बताता है सिर्फ 41 सेकंड बाद दोबारा से गोजो सातोरू का होलो पर्पल टेक्निक इस पूरे शिनजुकू में अपनी एक बहुत बड़ी छाप छोड़ेगा। एंड इसके साथ आगे हम लास्ट पैनल में देखते हैं गोजो यहाँ पर सीरियस हुआ होता है और वो यहाँ पर अपने बाजू को हील कर रहा होता है। एंड इसी के साथ ही बैटल एंटर इस क्लाइमेक्स लाइन के साथ चैप्टर 234 अब फाइनली यहीं पर एंड होता है। एंड गेस व्हाट, नेक्स्ट चैप्टर ब्रेक पर नहीं है। आई मीन लगातार हमें 4 चैप्टर्स देखने को मिलने वाले हैं। ऐसा होना आम बात नहीं है। ज्यादातर हर एक ब्रेक के साथ सिर्फ 3 चैप्टर्स रिलीज होते हैं। ऐसा केस बहुत कम देखने को मिलता है। आई थिंक मुझे लगता है राइटर हमें नेक्स्ट चैप्टर में कुछ ऐसा दिखाने वाला है जो हमने शायद एक्सपेक्ट ही ना किया हो। बैटल ऑलरेडी अपने क्लाइमेक्स पे पहुंच चुकी है तो क्या पता हमें शायद इस फाइट का एंड देखने को मिल जाए। वैसे इस चैप्टर में जो कुछ भी हुआ है इससे तो यही लग रहा है नेक्स्ट चैप्टर में कुछ बहुत बड़ा भयंकर होने वाला है। अब क्या होने वाला है वो तो नेक्स्ट चैप्टर में देखना पड़ेगा। लिटरली नेक्स्ट चैप्टर के लिए मैं अब काफी ज्यादा वेट कर रहा हूँ। आप लोग मुझे बताओ नेक्स्ट चैप्टर के लिए आप लोग कितना एक्साइटेड हो। नेक्स्ट चैप्टर में आखिर ऐसा क्या हो सकता है जो राइटर भी ब्रेक पर नहीं जा रहा। एनीवेज आप वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं। अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर सकते हो और अगर नहीं तो फिर भी सब्सक्राइब कर देना। अब मैं आप लोगों से मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।